गुजरात के राजकोट में 25 मई को गेमिंग जोन में हुए भीषण अग्निकांड में बड़ा एक्शन हुआ। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दो इंजीनियर्स वहां के सस्पेंड हुए, 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। आग कैसे लगी, इस पर आज तक की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी। आग लगने से 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। गेमिंग जोन का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें साफ दिख रहा है कि रेनोवेशन के दौरान हो रही वेल्डिंग से निकली चिंगारी से गेमिंग जोन में आग लगी। सीसीटीवी फुटेज में देखिए कैसे एक चिंगारी ने 28 लोगों की जान ले ली। हमने पहले ही आपको बताया था कि वेल्डिंग मशीन से निकली चिंगारी से यह अग्निकांड हुआ था। इस मामले में अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, 4 फरार हैं, उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है। सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार राजकोट हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। 6 लापरवाह अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया। सवाल है कि क्या लापरवाही ना होती तो 28 लोगों की जान बच सकती थी, और इन बेगुनाहों की मौत का गुनहगार कौन है? विजेश जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजेश, देखिए सीसीटीवी से वो खुलासा हो रहा है जो पहले ही आज तक बता रहा था। वेल्डिंग की एक चिंगारी से 28 लोगों की जान चली गई। बिल्कुल अर्पिता, देखिए जो सीसीटीवी है वो साफ दर्शा रहे हैं कि किस तरह से वेल्डिंग की एक चिंगारी ने पूरी जगह को ब्लास्ट कर दिया, जैसे धमाका हुआ हो। क्योंकि वहां पे जो था वो 1000 लीटर पेट्रोल और डीजल वहां पे था। गो कार्टिंग, गो रेसिंग जो एक्टिविटी होती है उसके लिए वहां पे पेट्रोल और डीजल रखा हुआ था, जिसकी वजह से ये पूरा ब्लास्ट हुआ और 28 लोग जिंदा जल गए। ऐसी हालत है मृतदेहों की, शवों की, कि आप उसको शिनाख्त नहीं कर सकते, और इसीलिए पूरा डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। सभी बॉडी को डीएनए टेस्ट के आधार पे जो है वो जांचा जा रहा है, क्योंकि डीएनए सैंपल ही एकमात्र जरिया है जिससे इनकी जो है वो पुष्टि हो पाएगी कि ये डेड बॉडी किसकी है। तो ये जो पूरा दुर्घटना हुई है, पूरी दुर्घटना हुई, उसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो बड़े सवाल उठ रहे हैं। जो राजकोट म्यूनिसिपल नगर निगम है, राजकोट कॉर्पोरेशन, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, वहां की लोकल पुलिस पे। हालांकि गुजरात सरकार ने आज सुबह 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें राजकोट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 अधिकारी हैं, जो टाउन प्लानर और वहां पे जो इंजीनियर थे उनको सस्पेंड किया गया, जिन्होंने परमिशन दी थी ये टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाने की। ये टेम्पररी स्ट्रक्चर था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिहायशी इलाके में, जो रिहायशी इलाका है वहां पे ये टेम्पररी स्ट्रक्चर को किस तरह से अप्रूव किया गया, क्योंकि टेम्पररी स्ट्रक्चर जो है सिर्फ 5 या 7 दिनों के लिए मंजूर किए जाते हैं। ये 3 साल से चल रहा था। तो क्या सब लोग सो रहे थे, जो नगर निगम है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, या फिर वहां के जो पुलिस चीफ हैं, एसपी, तो वो लोग क्या सो रहे थे? क्या उनको पता नहीं था कि जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो 5-7 दिन के लिए जाता है, उससे वो 3 साल से चला रहे थे? और सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से ये दुर्घटना हुई है उसने पूरे तंत्र पे तो सवाल खड़े किए हैं, पर साथ ही उन परिवार जिन्होंने अपने लोगों को गंवाया है वो सवाल कर रहे हैं कि क्यों ये सब चीजें सरकारी तंत्र की ओर से मंजूरी दी जाती है, क्यों कोई ध्यान नहीं रखता? क्या इंसानों के मौत की इतना सस्ते हैं? बिल्कुल, अब देखिए एफआईआर दर्ज हुई और फिलहाल कार्रवाई हो रही है, जो फरार है उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन फिलहाल जरा आप ये तस्वीरें देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है और इसके ही जरिए अब ये समझा जा रहा है कि एक छोटी सी लापरवाही, यानी ये चिंगारी जो है वो आप जरा देखिए किस तरह वो पूरे गेम जोन को जलाती हुई नजर आई। रबर रैक्सिन की ये फर्श थी जिसकी वजह से आग और तेजी से फैली है। ये तस्वीर आप देखिए, आग बुझाने की हालांकि वहां पर कोशिश जरूर हुई, लेकिन वो नाकाफी हुई। बहुत तेजी से ये आग जो है वो फैलती नजर आई। फायर ब्रिगेड की टीमें वहां पर पहुंची, लेकिन ये सीसीटीवी तस्वीर आप देखिए कैसे वहां जो रेनोवेशन का काम चल रहा था बिल्डिंग के लिए, जब वहां हो रहा तो चिंगारी जो आप नीचे गिरता हुआ देख रहे हैं, यही चिंगारी वजह बनी एक विकराल आग की, एक विकराल अग्निकांड की, जिसकी वजह से 28 लोगों की जान चली गई। एक हादसा जो 28 लोगों की मौत की वजह बन गया। देखते ही देखते राजकोट का पूरा गेमिंग जोन आग से मलबे में तब्दील हो गया। इस हादसे की जांच जारी है। पुलिस तफ्तीश कर हादसे की वजह पता लगाने में जुटी है। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर भी शिकंजा कस रही है। गेमिंग जोन के अंदर जो बना है उसके अनुसंधान में आज राजकोट तालुका पुलिस स्टेशन के अंदर आईपीसी 304, 308, 337, 338, 114 मुजब 6 आरोपियों के ऊपर गुनाह दाखिल किया गया है। उसमें से 2 आरोपियों को अभी पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है। बाकी 4 आरोपियों के लिए स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम काम करी रही है कि बाकी आरोपियों को
जितनी जल्दी से जल्दी हम पकड़ सकें। पुलिस की जांच के बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि राजकोट गेमिंग जोन ने यहां आने वाले कस्टमर के लिए कंपनी ने कुछ नियम और शर्तें बना रखी थी। हर ग्राहक से सहमति पत्र पर दस्तखत करवाया जाता था। समझौते की पहली लाइन यही है कि आप किसी भी हालात में कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने के अधिकार का त्याग करते हैं। मतलब अगर आपको जान माल का नुकसान हो जाए तो कंपनी पर केस नहीं कर सकते हैं। एक्टिविटी के दौरान कोई हादसा हो जाए तो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसे सहमति पत्र से साफ है कि कंपनी ने पहले ही कोई हादसा होने पर अपने बचाव की पूरी तैयारी कर रखी थी। इस बीच गुजरात हाई कोर्ट ने भी हादसे का स्वतः संज्ञान लिया है और इसे मानव निर्मित आपदा कहा है। ये हादसा कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि राजकोट की गेमिंग जोन में जब आग लगी तो किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक पूरा गेमिंग जोन ही आग का गोला बन चुका था। आग लगने की सही वजह क्या थी, ये एसआईटी रिपोर्ट के बाद साफ होगा। लेकिन चश्मदीदों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आग तो वेल्डिंग मशीन की चिंगारी से लग गई थी। गेमिंग जोन में रेनोवेशन का काम चल रहा था। लकड़ी के टुकड़े इधर उधर फैले हुए थे। वेल्डिंग की मशीन से चिंगारी निकली और फर्श पर गिरी और देखते ही देखते आग फैल गई। देखिए सर, अब स्टाफ के तो 35 या 40 लोग हो गए और ज़्यादातर स्टाफ लोगों को तो पता ही होगा कहाँ से निकलना होता है। यहाँ से लास्ट में 2 एग्जिट है, एक यहाँ से और एक पीछे से, और एंट्री एग्जिट यहीं से ज़्यादातर लोग करते हैं। और स्टाफ के लोग तो ज़्यादातर सब बाहर ही आ गए थे और 70-80 से ज़्यादा तो लोग हो गए। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को भागने का मौका भी नहीं मिला। जो जहां था वहीं फंस गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गेमिंग जोन में ऐसा क्या था कि कुछ सेकंड में पूरा कंपाउंड राख हो गया। गेमिंग जोन की फर्श रबड़ और रेक्सीन से बनी थी, छत थर्माकोल से बनी थी, कुछ जगहों पर फाइबर का इस्तेमाल हुआ था। डीजल से भरे ड्रम भी रखे थे, गेमिंग एक्टिविटी के लिए टायर रखे थे। राजकोट में हुआ हादसा दर्दनाक है। जांच जारी है और उम्मीद है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतुल तिवारी, राजकोट, आज तक।